हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप ठीक होंगे। मैं हूं आपका नवीन सर। और आज जो है जीके के कॉन्सेप्ट के साथ एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं दो महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। तो उम्मीद है इस सेशन में आपके कई सारे जीके के प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। और आप जनरल कंपटीशन और भी आपका जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं उसमें आपका बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि क्या सब टॉपिक है। उग्रवादी चरण 1905 के पश्चात, और दूसरा टॉपिक हमने लिया है बंगाल विभाजन 1905। ठीक है, अब जो है उग्रवादी चरण में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको हमने यहाँ पे लिया है। उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय थे। ठीक है, इसमें तो हमने दो लिया है, लेकिन इनके जो मतलब इनको लाल बाल पाल कहा जाता है। जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बंकिम चंद्र पाल, ये तीनों थे, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य रूप से दो आए हैं। ठीक है, तो उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय थे। उग्रवादी आंदोलन ने लोगों को अंग्रेजों के शोषण चरित्र को उजागर करते हुए देश के लोगों से आह्वान किया कि संगठित होकर ही अपने देश तथा अपने अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो क्या हुआ है, उग्रवादी आंदोलन में लोगों को प्रेरित किया कि संगठित होइए और आजादी छीनिए, मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, दूसरा टॉपिक यहाँ पे है उग्रवादी चरण के उदय के निम्नलिखित कारण। उग्रवादी चरण क्यों हुआ उग्र, उसके लिए भी कारण थे। आर्थिक संकट, ठीक है, लोगों को खाने के लिए होता नहीं था और अंग्रेजों के टैक्स भरते भरते किसान परेशान हो जाते थे। तो ये आर्थिक संकट है। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता में आत्मविश्वास। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप धर्म सुधार जो किया उसके उस आंदोलन के कारण जो है जनता में आत्मविश्वास जागृत हुआ कि हमको भी अपने देश में आजादी प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, उग्रवादी आंदोलन की असफलता, उदारवादी आंदोलन की असफलता। अब उदारवादी आंदोलन क्या है कि हम मांग के लेंगे आजादी, हम क्या है धरना देके आजादी ले लेंगे। लेकिन उग्रवादी लोग ऐसे, उग्रवादी चरण ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि मांगने से भीख मिलती है, आजादी नहीं मिलती। फिर तो उदारवादी आंदोलन की असफलता हो चुकी थी यहाँ पे। ठीक है, 1896 ईस्वी में इथोपिया द्वारा इटली जैसे राज्य को और जापान द्वारा रूस को हराया जाना। अब जो है 1896 में इथोपिया क्या किया है, इटली को हराया, और एक छोटा सा देश जापान जो है अपने से 100 गुना बड़ा देश रूस को हरा दिया। तो इससे क्या हुआ, लोगों में आत्मविश्वास जागृत हुए कि हम भी अपने देश की आजादी ले सकते हैं जब ऐसा हो सकता है। उग्रवादी राजनीतिक की पद्धति, ठीक है, इसमें क्या है, आत्मसम्मान होता था, बहिष्कार करने की प्रवृत्ति होती थी, प्रतिरोध होता था। ठीक है, तुम ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, प्रतिरोध होता था। स्वदेशी, खुद से बने हुए सामानों को यूज करने की विचारधारा होती थी इनमें। ठीक है, और उदारवादी और उग्रवादी के बीच मतभेद। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, उदारवादी और उग्रवादी के बीच मतभेद भी हुआ है। इवन जो है 1906 या 7 में मारपीट भी हो गई कांग्रेस के मीटिंग में। तो उग्रवाद उदारवाद को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते थे। उग्रवाद क्या बोलते थे, उदारवाद जो है सो राजनीतिक भीख मांग रहे हैं ये लोग। उदारवाद बहिष्कार की नीति को सिर्फ बंगाल में रखना चाहते हैं। देखिए कितना डिफॉल्टर है यहाँ पे। उदारवाद क्या चाहते थे कि सिर्फ बंगाल में हम बहिष्कार के, पूरे देश में नहीं करें, परंतु उग्रवाद इसे संपूर्ण भारत में लागू करना चाहते थे ताकि अंग्रेज के पांव उखाड़े जा सके। ठीक है, दूसरा है उदारवाद अपनी आजादी मांग कर लेना चाहते थे, परंतु उदारवाद अपनी आजादी मांग कर लेना चाहते थे, परंतु उग्रवाद का मानना था कि मांगने से केवल भीख मिलती है, आजादी नहीं मिल जाती। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था 1905 के 5 के पश्चात, 5 के बाद। अब दूसरा टॉपिक हमने यहाँ पे लिया है बंगाल विभाजन 1905। ठीक है, बंगाल को विभाजित करने का इसलिए कोशिश किया गया ताकि जो है भारत को सत्ता की अस्थायित्व
सत्ता का स्थायित्व प्राप्त हो सके। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। ठीक है, ये जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दिया, किसके द्वारा? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने इसको क्या किया कि विभाजित कर दिया बंगाल को। 16 अक्टूबर 1905 से यह विभाजन प्रभावी हुआ। ठीक है, 16 अक्टूबर के दिन 1905 में पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, अब मैंने 16 अक्टूबर के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, उस दिन खाना नहीं खाया, वंदे मातरम का गीत गाया, एक दूसरे को राखी बांधी। इस तरह से पूरे बंगाल में जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। अब ये नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, विभाजन पर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि यह एक निर्मम भूल है, मतलब बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। इसी के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके गीतों के संकलन गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार कब मिला? तो 1912 ईस्वी में नोबेल मिला। ठीक है, 1912 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब देख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन में जमींदार, शहरी निम्न वर्ग, छात्र, महिला शामिल हुए। वे पहली बार पर्दे से बाहर आकर धरना प्रदर्शन में भाग ली और वहीं पर किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से बाहर आ। अब देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात थी कि कुछ लोग अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार थे आजादी के लिए, और कुछ लोगों को इससे मतलब ही नहीं था। तो कैसे आजादी मिलेगी? हाँ, सारे लोग विरोध करेंगे फिर मिलेगी। तो इस तरह से यूनिटी में बल होता है, एकता में बल होता है। तो चलिए इसी संदेश के साथ इसमें से कई महत्वपूर्ण आप जीके इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नोबेल कब मिला। 1912 में। गीतांजलि की रचना किसके द्वारा है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 2 महत्वपूर्ण टॉपिक सीखा है, और इसके आगे का टॉपिक जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।